हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू SNMIS। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ये आपके लिए सीरीज़ लेकर आते हैं, है ना, आपको डेली जो है वो 5 बेस्ट MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस SPGK के वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगा भी कि ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी है, ठीक है गाइस। चलते शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा महल हैज़ बीन फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। देखिए, जो ये आपका दमदमा महल है ये आपका कहाँ पे है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आपका ये महल है और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था सूरज सेन ने, ठीक है। जो मंडी का राजा था सूरज सेन, उसने जो था वो इस महल की स्थापना करी थी एंड, ठीक है, इसको बनाया था, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये जो आपका आर्ट एंड कल्चर में है ना, जो फोर्ट और किसने बनाया था, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलें गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भूरी सिंह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड। बिल्कुल सही है कि नाइटहुड का टाइटल उनको मिला था ऑन 1 जनवरी 1908 AD। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर हम भूरी सिंह की बात करें तो जो भूरी सिंह हैं वो आपके चंबा के राजा थे, ठीक है। और कब वो राजा बने, वो राजा बने 12 मई 1904 को जो थे वो राजा बने थे, ठीक है। उनको राजा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, बाय सर चार्ल्स रिवर्स, जो कि आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम। पंजाब जो आपकी डायनेस्टी थी उस टाइम, जो पंजाब के जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। सर क्या नाम है उनका, सर चार्ल्स रिवास, ठीक है। तो इन्होंने जो था वो 12 मई 1904 को भूरी सिंह को क्या बनाया था, राजा बना दिया था, राज्य की गद्दी संभालने को दे दी थी, ठीक है। और इनको काम के लिए इनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, बट वो कब दिया गया था, वो दिया गया था 1 जनवरी 1906। तो यहाँ पे 1908 की जगह क्या आएगा, 1906। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। नेक्स्ट, भूरी सिंह फाउंडेड अ म्यूजियम इन 1908 AD विच इज नोन एज भूरी सिंह म्यूजियम, ठीक है। तो देखो भूरी सिंह ने जो था वो अपने नाम पे एक म्यूजियम बनाया था और वो बिल्कुल सही है। वो आपका म्यूजियम 1908 AD में ही इन्होंने जो था वो बनाया था, जिसका अब नाम क्या है, भूरी सिंह म्यूजियम। और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है, मेन हेडक्वार्टर चंबा में है। चौगान के अगर आप साथ में देखोगे तो वहीं पे आपको भूरी सिंह म्यूजियम दिख जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोली है आपको। तो राजा नारायण पाल वाज द किंग ऑफ कुटलेर ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जब आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी आपकी 1845 से 46 के बीच में, तो उस टाइम जो थे कुटलेर की जो डायनेस्टी थी उसके राजा कौन थे, राजा नारायण पाल, ठीक है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो राजा नारायण पाल डिड नॉट अलाउ रंजीत सिंह टू इजिली एनेक्स कुटलेर। बिल्कुल सही बात है। जो आपके राजा नारायण पाल थे, ठीक है, इन्होंने काफ़ी टफ फाइट दी थी, ठीक है। तो इजिली जो था वो इन्होंने रंजीत सिंह को कुटलेर को एनेक्स नहीं करने दिया था, ठीक है। काफ़ी पावरफुल थे, ठीक है, और काफ़ी सपोर्ट सिस्टम भी इनका काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंडो तिब्बतन आर्ट फ्लरिश्ड इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। देखिए अगर हम बात करें इंडो तिब्बतन आर्ट या फिर बुद्धिज्म स्कल्पचर या फिर आर्ट की, तो बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा यहीं पे ही पाया जाता है किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिज्म लोग और बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो है उनके जो मोनूमेंट्स हैं, उनके ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर, तो ये जो है वो बिल्कुल आपकी सही है। उसके बाद महायाना बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस्ड आर्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो बुद्धिज्म है इन्होंने मतलब तिब्बतन वाले एरियाज़ में या कुछ और एरियाज़ में जो है वो मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस किया आर्ट, बट हिमाचल प्रदेश में इनका आर्ट इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो उस हिसाब से
आपका जो ऑप्शन ए है यानी कि 1 ओनली, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर गाइस? ठीक है, चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स एंड देयर कैपेसिटीज आर करेक्टली मैच्ड। देखिए करेक्टली मैच्ड बोला है। सबसे पहले अगर हम बात करें सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपको पता है कि ये कौन सी रिवर पे बना है? ये बना है आपकी सैंज रिवर पे, ठीक है। और ये जो सैंज रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्यास नदी की, ब्यास रिवर की। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो बिल्कुल सही है, 100 मेगावाट, यानी कि आपका फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड अगर हम बात करें डियोथल चांजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चांजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, चांजू रिवर में, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने मेगावाट का है? ये सिर्फ 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ना कि 111 मेगावाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 30 मेगावाट अगर होता तो ये सही होता, बट दिस टाइम दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड अगर हम बात करें कुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, तो अगर हम बात करें कुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तो बिल्कुल सही है, ये आपका 24 मेगावाट का ही है, ठीक है। कुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपका 24 मेगावाट। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर गाइस? देखिए जो मैं आपको रैपिड डिस्कशन करता हूँ इससे क्या होता है कि आपको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ भी आता है, ठीक है, जल्दी समझ आएगा, ठीक है। और मैं आपको जो डिटेल में इसीलिए बताता हूँ कि क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इन 5 क्वेश्चन से और 5 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसको अगर आप डिटेल में देखोगे, ब्रीफली उसको अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड होते हैं एक टॉपिक से हर बार जो है वो, मतलब क्वेश्चन देखो मैंने आपको उस दिन बताया था जो आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, टेम्पल वाला है, ठीक है, या उनके स्टाइल्स हैं, ठीक है, या हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर बार आता है और आएगा, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम हैं ही यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जितनी भी वीडियोस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की HPGK की, इनको अच्छे से पढ़िए, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।